रहे हैं ए न्यूज टुडे। कर्नाटक के बेलगावी जिले में 11 दिसंबर को एक महिला को बिना कपड़ों के घुमाने और फिर खंबे से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच इस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि एनसीडब्ल्यू की एक टीम पीड़िता से मिलेगी और मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा ये घटना बहुत ही अमानवीय थी, पीड़िता की हालत देखी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि उनको कोई मदद मिली कि नहीं। कर्नाटक की सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरेआम उस महिला को बिना कपड़ों के घुमाया गया और फिर बिजली के पोल से बांधकर पिटाई की। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा ऐसे क्रूर अत्याचार करने वालों पर कर्नाटक पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट के दबाव के कारण ही पुलिस ने थोड़ा काम किया है, लेकिन पीड़िता को क्या मदद मिली इसकी जानकारी जुटाने के लिए हमारी एक टीम जा रही है। इस मामले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अब तक मामले में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कथित रूप से शामिल 8 अन्य लोगों को अभी भी तलाश की जा रही है। वही घटना को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। बीजेपी आज यानी शनिवार को इस प्रकरण पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि 8 आरोपी अब भी फरार है। राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। मुख्यमंत्री अभी तक पीड़िता से मिलने अस्पताल भी नहीं गए। इस घटना पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने निंदा की है। साथ ही घटना स्थल का दौरा करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में सांसद अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल, लॉकेट चटर्जी, रंजीता कोली और बीजेपी की राष्ट्र सचिव आशा लाकड़ा शामिल है। वहीं कर्नाटक के बीजेपी सांसदों ने बेलगावी घटना के खिलाफ शुक्रवार यानी 15 दिसंबर को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। एक अनुसूचित जाति की महिला का बिना कपड़ों के जुलूस निकाला गया, उसे बिजली के खंबे से बांधकर पीटा गया। इस घटना पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कर्नाटक सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस के राज्य में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कोई न्याय नहीं है। सीतारमण ने सोशल मीडिया साइट X पर कहा, कांग्रेस के राज्य में SC और ST के लिए कोई न्याय नहीं है। बेलगावी में हुई हालिया घटना उसी श्रेणी में आती है, जैसा कि हाल ही में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दलितों के साथ बार बार होता आया है। वहीं बीजेपी ने बेलगावी की घटना की जांच को लेकर 5 सदस्यीय आयोग का गठन भी किया है। दूसरी ओर बेलगावी सिटी के IG और CPSN सिद्धारमप्पा ने बताया कि काकती पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार सिनूर को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से निलंबित कर दिया गया है। विजय कुमार का आरोप है कि उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचने में देरी की। घटना के दिन रात 3 बजे थाने के एक सिपाही ने फोन कर इंस्पेक्टर को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन विजय कुमार सिनूर सुबह 7 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। इस पर ACP ने बेलगाम पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट दी है। इस पर ACP ने बेलगाम पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद उन पर ये कार्रवाई की गई है। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच ने बेलगावी के पुलिस आयुक्त को भी तलब किया है। इसके तहत ACP को 18 दिसंबर को अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। एडवोकेट जनरल ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना की खंडपीठ B बार्ले और न्यायमूर्ति कृष्ण S दीक्षित के समक्ष घटना पर की गई कार्रवाई के बारे में एक ज्ञापन और कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट कम पड़ रही है। हम ये कह सकते हैं कि कम से कम घटना के बाद जिस तरह से चीजें हुई उससे हम संतुष्ट नहीं है। जब महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ACP मामले की जांच कर रहा है, तो SG ने आयुक्त और ACP को उपस्थित होने और अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस घटना पर गंभीर आपत्ति जताते हुए अदालत ने कहा, ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। हम आजादी के 75 साल बाद इस स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकते। यह हमारे लिए
लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या हम 21वीं सदी में जा रहे हैं या 17वीं शताब्दी में वापस जा रहे हैं। क्या हम समानता या प्रगतिशीलता देखने जा रहे हैं या हम 17वीं और 18वीं शताब्दी में वापस जा रहे हैं। अदालत ने आगे कहा कि ये घटना आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगी। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।